उनकी खानकाह में लोग झाड़ू मारते मारते वली हो गए। जी हक है। किसने लिखा बोलो? अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि उनकी खानकाह में लोग झाड़ू मारते मारते वली हो गए। एक मौलाना ना, जिसका पैजामा कुछ ज्यादा ऊंचा होता, समझ गए होगे, तो उसने कहा यार ले, ना नमाजें हैं, ना रोजे हैं, ना कुरान है, ना इल्म है। इन मौलवियों ने क्या कह दिया कि झाड़ू मारते मारते वली हो गया। जब मुझ तक बात आई, मैंने कहा मौलाना बेवकूफी हो क्या? अरे गौसे पाक की नजर तो वो है, चोर पे अगर नजर पड़े तो वली बना देती है। बेशक, सुभान अल्लाह। चोर वली हो जाता है। चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम ऊंचा ही है ना। जी जी। अब जरा सुनो, एक खादिम जो बड़े पीर की खानकाह में खिदमत करते हैं, जिनका नाम शेख अहमद अल-बारिकी है, सीरत गौसे पाक पढ़ लेना, मैंने नाम भी बता दिया। मगर उनकी खिदमत क्या थी? उनकी खिदमत ये थी, बड़े पीर ने उनके हाथ में लोटा दे दिया और कहा तुम लोटे से लोगों का, मेरे मेहमानों का वुजू बनवाना, जो भी पानी की जरूरत है इससे देना। तो इतना पानी लोटे ही लिए घूमते थे, असली नाम भूल गए लोग, उनको लोटे वाले बाबा कहने लगे। क्या कहने लगे बोलो? अब हर जगह लोटे वाले बाबा। एक दिन लोटे वाले बाबा के जहन में आई बात, यार बड़े पीर की बारगाह वो है, चोर आते हैं तो वली हो जाते हैं, फकीर आते हैं तो बादशाह हो जाते हैं, और मैं इतने दिनों से रह रहा हूं, मैं वहीं का वही हूं, मेरे सामने ना जाने कितने लोगों की बिगड़ी बन गई। यार बहुत दिन हो गए रहते हुए, लाओ थोड़ा सा मैं भी घूमी हूं, मुझे तो कुछ मिला नहीं, चलो मैं भी टहल के आता हूं। अब लोटे वाले बाबा इस इंतजार में थे कोई ना कोई आए, उनके साथ जाऊं। कुछ दिनों के बाद दो अल्लाह वाले आ गए। कौन आ गए बोलो? बड़े पीर ने उनकी पेशानी को देखा और कहा सुनो, 4 दिन का तुम सफर करो, 4 दिन घूमो, सैयाह बन जाओ, 4 दिन के सफर के बाद मेरे पास आ गए तो तुम्हें दीनी काम पे लगा दूंगा। अब ये लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, ये चुपके से पीछे वाले दरवाजे से, ओ बच्चों, ओए, ए बच्चों, ले जाऊंगा पकड़कर और मदरसे में रखूंगा तुम्हें सबको, वरना चुप जाओ। लोटे वाले बाबा पीछे वाले दरवाजे से आए, बोले बुजुर्गो, अल्लाह वालो, लग रहा 4 दिन घूमने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले मुझे भी ले चलियो ना, मैं भी चलूंगा। लोटे से मैं घूम के आता हूं थोड़ा। वो बोले हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुम्हें कैसे ले जाए? कार ले चलियो, मैं घूमना चाहता हूं, फिर आ जाऊंगा, बहुत दिल मुझे यहीं रहते हुए हो गए। बोले हम नहीं ले जाएंगे, मगर जब इन्होंने ज्यादा कहा ऐ अल्लाह वालो मुझे जरूर ले लेना, बोले ठीक है। अब ये लोटे वाले भी पीछे हो लिए। दूसरे दिन को जब निकले, चलते चले जा रहे हैं, एक रात हो गई, एक दिन हो गया, 24 घंटे के बाद लोटे वाले बाबा को लगी भूख। जब भूख लगी तो ये बोले सुनो अल्लाह वालो, तुम्हारा लीवर खराब है क्या? बोले क्या मतलब? बोले 24 घंटे हो गए, भूख के मारे ठिकाना नहीं। मैं तो बड़े पीर की बारगाह में सुबह में नाश्ता और 2 टाइम खाना खाता था, मुझसे नहीं रुका जाएगा, खाने का इंतजाम करो। उन दोनों अल्लाह वालों में से एक ने हाथ उठा करके दुआ की, ऐ अल्लाह खाने का दस्तरखान भेज दे। तो खाने से भरा हुआ दस्तरखान आ गया। जब खाने से दस्तरखान भरा हुआ आया, उन तीनों ने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया।
फिर चल पड़े। एक रात गुजर गई, एक दिन गुजर गया, 24 घंटे गुजरे। फिर इन्हें भूख लगने लगी। फिर ये लौटे वाले बाबा बोले, ओ अल्लाह वालो, बगैर कहे तुम खाने का इंतजाम नहीं कर सकते क्या? तुम्हें भूख नहीं लगती? का खाने का इंतजाम करो। दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ की, फिर खाना आ गया। फिर इन्होंने खाना खा लिया, फिर चल पड़े। अब जब तीसरा दिन आया तो फिर यही लोटे वाले कहने लगे कि मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ। तो वो दोनों बोले, सुनो, पहली मर्तबा इन्होंने दुआ की, दस्तरख्वान आ गया। फिर मैंने दुआ की, दस्तरख्वान आ गया। अब तुम्हारा नंबर है, तुम दुआ करोगे। अब लोटे वाले बाबा बोले, यार मैं तो फंस गया, ये तो अल्लाह के वली है, इन्होंने तो पता नहीं कौन से वली का वास्ता दिया, उनके सदके से खाना आ गया, अब मैं क्या करूं? मगर लोटे वाले बाबा चालाक बहुत थे। कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में आकर के दुआ करूंगा। एक अल्लाह वाले इधर थे और एक अल्लाह वाले इधर। मगर लोटे वाले बाबा ने सोचा, मुझे तो उस वली का नाम भी याद नहीं है जिन्होंने इनका वास्ता दिया था। अब लोटे वाले बाबा बीच में खड़े हो करके अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआ करने लगे। कहने लगे, मौला मेरी लाज रख लेना, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत बचा लेना। मेरे मौला, ये जो बुजुर्ग मेरी दैनी तरफ खड़े हैं, इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है, उन्हीं के वास्ते से तू मुझे खाना दे दे, खाना अता फरमा दे। फिर दोबारा अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह मेरी बाईं तरफ जो अल्लाह वाले खड़े हैं, इन्होंने सोचा किसी के नाम से तो कबूल होगी। कहा, ये जो खड़े हैं बाईं तरफ, इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है, उन्हीं के वास्ते से मुझे खाना दे दे। जब अल्लाह वाले इस लोटे वाले बाबा ने दुआ मांगी है तो 2 दस्तरख्वान आ जाते हैं। जैसे ही खाने के 2 दस्तरख्वान आए तो अब तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मगर वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, बताओ, हमने दुआ मांगी तो 1 दस्तरख्वान आया, इन्होंने दुआ मांगी तो 1 दस्तरख्वान आया, मगर तुमने दुआ मांगी तो 2 दस्तरख्वान आए हैं। ये बताओ, तुमने किसका वसीला दिया था? कौन से अल्लाह के वली का वास्ता दिया था? कौन से अल्लाह के वली के वसीला दे करके तुमने मांगा था? जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा फिर फंस जाते हैं, अरे मुझे तो नाम ही याद नहीं है। मगर फिर लोटे वाले बाबा कहने लगे, बाद में बताऊंगा, ये बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया था, तुमने किसका नाम लिया था? तो वो दोनों एक जबान होकर के कहने लगे, सुनो बाबा, हमने तो किसी वली का, कौन से वली का नाम लिया था वो सुनो। हमने बड़े पीर का नाम इसलिए नहीं लिया, हमने बड़े पीर का वास्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वास्ता बहुत आला था। हमने हसन और हुसैन का वास्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वास्ता बहुत ऊंचा था। हमने हजरत अली का वास्ता इसलिए नहीं दिया, सिद्दीक अकबर का वास्ता इसलिए नहीं दिया, फारूक आजम का वास्ता इसलिए नहीं दिया, उस्मान गनी मौला अली का वास्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वास्ता बहुत ऊंचा था। फिर तुमने किसका वास्ता दिया? तो वो दोनों कहने लगे, हमने उस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है जो गौसे पाक की बारगाह में लोगों को लोटे से वुजू बनवाया करते हैं। एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, एक लोटे वाले मियाँ रहते हैं, एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनको लोटे वाले बाबा बोलते हैं। हमने सोचा जब गौसे पाक की नजर अगर चोर पे पड़ जाए तो चोर वली हो जाता है। लोटे वाले बाबा पे सुबह नजर पड़ी होगी, दोपहर नजर पड़ी होगी, शाम नजर पड़ी होगी, तो लोटे वाले बाबा कितने बड़े वली बन गए होंगे। हमने उन्हीं का वास्ता दिया था तो हमारे पास खाना आ जाता है। अब तो लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, मेरे अलावा तो कोई लोटे वाला बाबा है ही नहीं, अरे लोटे वाला तो मैं हूं। अब तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और चीख करके कहते हैं, ऐ मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं चला, मुझ पे नजरे करम डाली मगर मुझे वली बना दिया। ऐ मेरे गौसे पाक, क्या मुझे दिखाना था ये? जब इतना कहा तुम ये क्या कह रहे हो? तो वो लोटे वाले बाबा बोले, सुनो, तुमने लोटे वाले
वाले बाबा को देखा है? कहा नहीं देखा है, हम देखना चाहते हैं। तो लोटे वाले बाबा बोलो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, गौसे पाक की खानकाह में मेरे अलावा लोटे वाला बाबा कोई और नहीं है। लो देख लो तो देख लो, मुझे पता भी नहीं था, मुझे इतना बड़ा वली बना दिया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जो लोग ये कहते हैं उनसे कहो गौसे पाक की सीरत पढ़ो, सीरत गौसे पाक पढ़ो, उसमें ये वाकया शेख अहमद अल बारिकी का मिलता या नहीं मिलता है। अरे वो कोई कौन थे? एक खिदमत गुजार थे, जब उन पे गौस की नजर पड़ी तो उनको वली बना दिया। मेरे गौस वो थे जिनके बारे में बरेली के इमाम बोले, वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौसे पाक ने इसीलिए तवज्जो डाली होगी कि जाओ। अब जब वापस आए बड़े पीर बोले, लोटे वाले बाबा पता चल गया तुम्हें अपना मकाम। अल्लाह। अब बरेली के इमाम बोले, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नाजिम साहब ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम लिया था तो मुझे ये बात याद आ गई है, कह दूं अगर इजाजत हो तो? बोलो, समझ में आ रही है बातें सब लोगों की? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? हाँ चलो ठीक है। मैंने कहा देखूं तो थोड़ा सा चेक करके, होश जोश के साथ होश भी है कि नहीं, समझे? या हर जगह सुभान अल्लाह, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हाथ उठाना ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम जैसे मौलानाओं की गलती है। तुमसे इतने हाथ उड़वाते हैं, हम इतने हाथ उड़वाते हैं, तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते नहीं हो कहाँ उठाना। और नाजिम साहब तो कहेंगे देना हाथ उठाओ, अब्बा के नाम पे उठाओ, अम्मा के नाम पे उठाओ। बोले ये कादरी मोहल्ला, ये चिश्ती मोहल्ला, ये साबरी मोहल्ला, और कौन कौन सा मोहल्ला। अच्छा, इस कमेटी का नाम क्या? साबरी। हाँ मुझे याद आ गया यार, मुबारकबाद के लायक है हजरत मियाँ, दुआ करना इन लोग मुबारकबाद के लायक हैं यार ये साबरी कमेटी वाले। साबरी कमेटी वाले हैं कहाँ? एक आध भाई एक हाथ खड़ा करियो, देखो। देखियो ये दो ही भागे फिर रहे हैं सुबह से, ये दो ही, और दोनों की हालत देख लियो। बैठ जा। बाकी कमेटी वाले रास्तों में चक्कर ही लगा रहे हैं, समझे? अब इन्हें दोनों को देख कर अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा रुपया है या कुछ गायब है। चलो अल्लाह ताला सेहत अता फरमा, आमीन। अच्छे हैं यार, इश्क है इश्क। साबरी कमेटी वाले ये दो बंदे ही अकेले काफी हैं जी। पूरे मजमे को, बाकी तो तुम लोग वहीं घर बैठे ही डील करते रहो। तुमने इतना चंदा किया, इतना बड़ा जलसा किया, बिल्ले लगा लिए, काम खत्म। चलो वो उनको नाजिम साहब को खाना खिलाने ले गए, ये मैं भी जानता हूँ। उलमा जो गए ना उनको पहुंचाने लाने का काम कर रहे हैं। ये साबरी जो कमेटी है ना, साबरी यार, अगर साबिर पाक का ना फैजान हो गया तो सही बता रहा हूँ, दुनिया और आखिरत दोनों काम की हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। साबिर पाक के मामू हैं बाबा फरीदुद्दीन जी। कौन है ये बोलो? साबिर पाक के मामू।
अब सुनने की बात है, तुमने वो वाकया सुना होगा कि बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान ने मंगवाया, एक जिन से कहा, तो जिन बोला महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, लेकिन एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ था जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया, वो बोले मैं आंख अय्यर तद्दा तरफुक, आंख का पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। तो इंग्लैंड का रहने वाला एक अंग्रेज था, उसने कहा यार मैं भी कुरान का इल्म सीखूंगा और मैं भी अब ये इल्म सीखूंगा कि ऐसे हाथ करूं तो 1500-1400 किलोमीटर दूर से आ जाए कोई भी चीज। अंग्रेज ईमान ले आया। अब जैसे ही ईमान लाया, सुनने की बात है, अब वो बेचारा ये सोच रहा था नमाज पढ़ूं, खूब इबादत करूं, तो उन लोगों के हत्थे आ गया वो जो लोग जमात लिए ज्यादा भागे फिरते, समझे, स्टोव, बोरिया, बिस्तरा और क्या क्या वो सब लेके घूमते हैं ना, दीन कम फैला रहे हैं, मस्जिद में टांगे ज्यादा फैला रहे हैं यार, समझे। उन लोगों के हाथ चढ़ गया। उन लोगों ने उस अंग्रेज से इतनी कढ़ाइयां मंजवाई, स्टोव में हवा डलवाते डलवाते उसकी हवा निकाल दी। अब वो कह रहा आलिम साहब वो इल्म तो पढ़ा, बोले अल्लाह सब दे देगा, तेरे घर बैठ के देगा अल्लाह। बोले किसी बुजुर्ग से बोला ना, मांगियो मत किसी से भी, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगा जाता है। बोले अल्लाह सब दे देगा, तू हवा डाल। अब बेचारा वो कढ़ाइयां मांज रहा है, अंग्रेज था, कढ़ाइयां मांज रहा है, प्लेटें धो रहा है, खाने के बर्तन उठा रहा है, स्टोव में हवा डाल लिया बेचारा। 1 साल गुजर गया, इल्म हाथ नहीं आता, परेशान, गलत फंस गया बेचारा। इतना वो खाने वाले, इतना गाने वाले, और अंग्रेज की हालत खराब। उस वक्त ना ये पूरा भारत था, इंडिया, तो पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान बना नहीं था, अलग अलग नहीं हुआ था, तब की बात है। तो उधर पाकपटन से उस जमात का गुजर हो गया, तो बाबा फरीदुद्दीन का मजार शरीफ पाकपटन में, उनके ना मजार शरीफ पे जब देखा तो लोग आ रहे हैं, कुछ फकीर, किसी के हाथ में मोर के परों की झाड़ू, किसी के हरे कपड़े, किसी के काले कपड़े, कोई पट्टी बांधे हुए, बड़े बड़े नूरानी चेहरे फकीर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बोले ये कौन है यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये मुसलमान? ना 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 ना, ये मुशरिक है, मुशरिक, ये कब्र को, ये समझे कब्र को पूछते हैं, ये मजार को मानते। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत जाना। अब वो बोला यार कढ़ाइयां मांजते मांजते हालत खराब है, जाने दो, थोड़ा देख के तो आऊं। बोले ना ना ना, यहाँ मत जाइए, सब बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है बाबा फरीदुद्दीन खींच रहे थे उसको, उसने हाथ छुड़ाया और भाग के पहुंच गया। जैसे ही अंदर को गया, गली में पहुंचा, एक फकीर ने रोक लिया और बगल में ना झाड़ू, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। फकीर क्या बोले, क्या बोले, आज से सलाम की आदत डालोगे, सलाम करा करोगे, घर में घुसो तब भी सलाम करो, और अगर बीबी हो तो उसको भी सलाम करो। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बुजुर्ग दब रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ बस। अब उस बाबा ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज बोला वालेकुम अस्सलाम। वो फकीर बोले लगता है बाबा के मेहमान हो, बाबा के मेहमान हो, मियाँ के मेहमान हो। अंग्रेज बोला जी मैं मेहमान हूं। कहा मैं मेजबान हूं, ये बताओ क्या चाहिए, गरम या ठंडा? अंग्रेज बेचारा हवा डालते डालते थक गया था, कढ़ाइयां मांजते मांजते थक गया, तो उसने कहा ऐसा करो चाय पिला दो, गरम पिला दो। और तुम तो पानी पी रहे हो, चाय थोड़ी पी रहे हो। कहा चाय पिला दो। जब इतना कहा, हाँ वहां से मोबाइल हटाओ मैक वालों के पास से। हाँ कहाँ है मैक वाले? बेटा मोबाइल का ध्यान हुआ, ये मोबाइल होता तभी चुर 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 बोलता है। अब जब इतनी बात हुई, कहा चाय पिला दो चाय।
उस फकीर ने बगल में झाड़ू रखी, हाथ ऐसे किया, चाय का कप आ गया। काय का कब आ गया बोलो? तुम सोच रहे होगे यार चाय हमें भी मिल जाती है। इतना बड़ा खद्दू है बाज। सही बता रहे हो मियाँ, अगर वलीमे में चला जाए ना, डोंगे का दुश्मन नहीं, अकेला डोंगों पे ऐसा चिपटता है, कहीं वलीमे में पहुंच जाए तो बस हस्ती फना कर लेता, जैसे कभी मिले ही नहीं। मगर वो फकीर ने जब ऐसे किया तो चाय का कप आ गया। उसने देखा है, और चाय का कप भी इंडिया का नहीं था, बल्कि इंग्लैंड का कप था। कहाँ का कप था बोलो? इंग्लैंड का। जो वो ईमान लाने से पहले जिस कप में चाय पिया करता था, उसी की रसोई का कप था। अब वो अंग्रेज कहने लगा, बाबा मैं तो 1 साल से कढ़ाई मांज रहा हूं, मुझे ये इल्म नहीं मिला, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, कहां से ये इल्म हासिल हुआ? इसी के लिए तो मैं ईमान लाया था, इसी के लिए तो मैं घूम रहा था। जब इतना कहा बाबा जरा इतना बता दो, ये इल्म के लिए कौन सी किताब पढ़ना पड़ती है, कौन सी किताब हासिल करनी पड़ती है, ये बताओ कौन सा इल्म हासिल करना पड़ता है जो ये इल्म मुझे आ जाए। जब इतना कहा बाबा कौन सी किताब पढ़ी है, तो वो बाबा कहने लगे, वो फकीर कहने लगा, बेटा सुनो, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने कोई इल्म नहीं पढ़ा है। कहा फिर क्या किया है, तुम्हें ये इल्म कहां से आया जिसकी तलाश में मैं घूम रहा हूं? तो वो फकीर कहने लगा, बाबा फरीदुद्दीन की चौखट पे झाड़ू मारते मारते मुझे ये इल्म आ गया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जो किताबें पढ़ने से इल्म हासिल नहीं हो पाता है, वो अल्लाह वालों की बारगाह में खिदमत करने से हासिल हो जाता है। चौखट पे झाड़ू मारने से इल्म हासिल हो जाता है, शर्त ये है मांगने वाले का दिल अलग हो। समझ में आ रही बात? लखनऊ के थे फकीर, तवज्जो है जरा, उनकी चिल में बरते थे, बल्कि शाजी बशीर मियां हुजूर का भी यही वाकया बरेली शरीफ में, पीलीभीत में शाजी मियां हुजूर अल्लाह बरकतें फरमाए, शाजी मियां हुजूर उनके खलीफा हैं बशीर मियां हुजूर। उनके वहां एक फकीर रहता था, वो काम करता रहता था, ये करता, कभी चिलम भर दी, कभी कुछ लंगर का काम करता रहा। किसी मौलाना ने ये कह दिया, 12 साल तुझे रहते हुए हो गए, क्या फायदा हुआ, तुझसे कपड़े संभालना नहीं आया, मजार पे पड़ा तू, यहीं पे सब कर रहा, तुझे कुछ भी नहीं बन, मदरसे में रहता ना तो मैं तुझे मुफ्ती बना देता इतने दिनों में। क्या हुआ? हाँ, उलमाए किराम को चाय पिलाओ, चाय की बात चल रही, देखो चाय फौरन हाजिर हो गई, ये वो वाली चाय नहीं है, समझ? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने चाय पिलवा दूं तुम्हारा दिल तो नहीं जलेगा? अच्छा कह रहे नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अच्छा, वो तो कम मठार रहे हैं, ज्यादा मठार रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आ गई है ना। तवज्जो रखो मेरा, लेकिन शोर मत मचाना है नहीं, हजरत इमाम साहब क़िबला पिलाएंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा, पिलवा दूं या रुकवा दूं? बोलो। अल्लाह का बंदा एक भी नहीं बोल ले, अरे यार किसी का भला हो जाएगा, बोल दो क्या पिलवा दो। मैंने क्या इरादा, पिलवा दूं रुकवा दूं? तब सब ऐसे बैठे। हाँ बोलो कोई पिलवाओ, क्योंकि ये उलमा। अब बात ये चल रही थी, तवज्जो रखो। वो कहने लगे, इतने दिनों से तुम मजार शरीफ पे रह रहे हो, आज मैं वलियों की बात लेके बैठ गया। अच्छा तुम्हें अच्छी लग रही है नहीं लग रही? बोलो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। कहने लगे, अगर तुम मदरसे में पढ़ते तो तुम्हें हाफिज बना देता, आलिम बना देता। इसे इतना जलील किया बेचारे को।
ये आके खानकाह में बर्तन पटक कर रोने लगा। बशीर मियां हुजूर बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे रोडों पे जलील किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। कहा क्या बात? कहा वो फला मौलाना, उसने कहा इतने दिनों तुम मदरसे में रहता, मैं तुझे हाफिज कारी आलिम बना देता, और तुझे हुआ क्या? मिला कुछ भी नहीं, लंगर लोगों को खिला रहा, खा रहा, वहीं पड़ा, अपनी जिंदगी काटा, क्या फायदा इस जिंदगी से? ऐसे कह रहे हो। बशीर मियां हुजूर बोले अच्छा बुला उस मौलाना। और लोग भी जमा हो गए कि अब मामला क्या हुआ। कहा मौलाना क्या बात है, बोलो। कहने कितने दिनों में हाफिज बनाते हो तुम? का 3 साल में, मौलवी 4 साल में, आलिम 6 साल में, फाजिल 8 साल में। का अच्छा 3 साल में हाफिज बनाते हो? का जी। इन्होंने कहा बेटा वो मेरा बेंतला उठा के। अब लोग समझे लग रहा मौलाना की आ गई। वो खादिम बेत लाया उठा करके, उन्होंने अपने बेत से लकीर काट दी और खादिम से बोले बेटा इस लकीर को पार कर दो। जैसे ही लकीर को पार किया, बोले क्या हाल है? कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी लकीर और काट दी, बोले इसे भी पार हो जा। का क्या हाल है? का आलिम हो गया। एक लकीर और काट दी, बोले पार कर दे, क्या होगा? मुफ्ती। अच्छा अब आपने अपनी 2 पोरू ऐसे 2 उंगली ऐसे करी, आसमान की तरफ कस कर। कहा बेटा मेरी उंगलियों के दरमियान देख। जब देखा तो बोले क्या देख रहा है? कहा हुजूर 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। और जब नीचे को उंगली के का देख, का जमीन के 7 तबका तो सरा तक दिखाई दे रहा है। जब इतना कहा मौलाना तुम 3 साल में करते हो, फकीरों की ठोकरों में पड़ा होता है। अगर फकीर से कभी मत उलझना, अगर चाहे तो बादशाह भी बना सकता है, और अगर चाहे तो उसे भिखारी भी बना सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना बेत उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर काट दी। बोले मौलाना इसे पार करियो। मौलाना समझे यार लग रहा मैं भी मुफ्ती हो जाऊंगा। मगर क्या पता था बेटा उल्टे बेंत से काढ़िए, सभी उल्टा हो जाएगा। उन्होंने जब काढ़िएगा पार हो जाओ, मौलाना बड़ी कूद के पार हो गए। जब कूद के पार हुए, बोले क्या हाल है? अलहमदो भी याद नहीं थी, सब खत्म। बोले फकीर से कभी मत उलझना, किसी अल्लाह वाले से मत उलझना। अगर अल्लाह वाला चाहे तो दे भी सकता है, और अल्लाह वाला चाहे तो ले भी सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। कितना मशहूर वाकया, कितनी मशहूर बात है वो। मूसा अलैहिस्सलाम गए बस्ती में, एक औरत आई, कहा मेरी शादी को बहुत दिन हो गए, आप अल्लाह के नबी हैं, आप ये देख के बताएं, ये बताएं मेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं है। इन्होंने आंखों को बंद किया, लौहे महफूज को देखा तो उसकी किस्मत में कोई औलाद थी नहीं। बोले तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। अब बेचारी मायूस हो गई। कहीं से एक फकीर टहलता हुआ कुछ दिनों के बाद आ गया। कौन आ गया बोलो? फकीर टहलता हुआ आया। और जैसे आया वो फकीर कहने लगा कोई मुझे 1 रोटी खिला दे, 1 बेटा ले ले। यार फकीर भी फकीर ही होता ना, मजूब था। 2 खिलाएगा तो अल्लाह उसे 2 बेटे देगा। उसने जो सुना वो तो थी परेशान। कहा बाबा क्या बात है? कहा 1 रोटी खिलाओ अल्लाह 1 बेटा देगा, 2 रोटी खिलाओ अल्लाह 2 देगा। उसने कहा 7 रोटी खिलाऊं तो फकीर बोला अल्लाह 7 बेटे देगा। उसने 7 खिला दी।
कहे अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरा काम रह गया। फकीर वाला अल्लाह इसने मुझे खिलाया है, तू इसे बेटा दे दे, मैंने वायदा कर लिया। अरे यके बाद दीगर, जैसे 9 महीने बाद, कुछ दिनों बाद जैसे होते ना, 9 बेटे हुए। अब उस औरत के दिल में ना थोड़ा शक सा हुआ कि यार नबी झूठ तो बोल नहीं सकते, और जब मेरी किस्मत में नहीं तो ये बेटे कहां से आए। ओ बच्चों, अच्छा स्टेज पे बैठ के बात, ओ हजरत, ए भैया ए स्टेज का ख्याल रख। कहां बातें कर रहे हो? उधर से इनका कनेक्शन मिल रहा है उन बच्चों से, बच्चे बच्चे होते। तवज्जो, छोटी उम्र है ना, एक दिन ये अच्छे आलिम बनेंगे इंशाअल्लाह, समझ रहे? क्योंकि मैं उल्टे बेंत से लकीर नहीं काटूंगा। अब मामला ये हुआ, बहुत का आने दो मूसा अलैहिस्सलाम को, मगर औरत थोड़ी सी, अल्लाह बरकत फरमाए, थोड़ी सी दिल में ये बात आई, नबी झूठ तो नहीं बोल सकते, मगर माजरा क्या माजरा। कुछ दिनों के बाद आए, कहा अल्लाह के नबी आप झूठ तो नहीं बोल सकते। कहा हाँ। कहा फिर आपने कहा था मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, ये तो साथ खेल रहा है, जितने ना ये अपने ही है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले हाँ ये 7 बेटे तेरे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोए तूर पर जब गए, अल्लाह से हम कलाम वो कहा, मौला लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं था और मैंने उसे बता दिया कि कोई बेटा नहीं, किस्मत तूने 7 बेटे दे दिए। तो अल्लाह ने कहा मूसा इसका जवाब लेना चाह रहे हो? कहा जी। कहा एक छुरी ले लो, एक प्लेट ले लो, और मुझे गोश्त की 2 बोटी चाहिए इंसान के, इंसान के गोश्त की 2 बोटी चाहिए। अब जो मिले भाई साहब, जरा अल्लाह को गोश्त की, तुम्हारे गोश्त की, इंसान के गोश्त की 2 बोटियों की जरा दे दी। 1000 रुपए देने के लिए तो बच जाते। चंदा कमेटी वालों ने कितनी मुश्किल से किया होगा मैं जानता हूं। चंदे के मारे तो घर में छुप जाओ और बच्चों से कह दे कहियो नहीं है, कहियो नहीं है, ऐसा भी मामला आ जाता है, समझ रहे? तो फिर गोश्त की बोटी कौन देगा? ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रही। एक फकीर मिल गया नाली में पड़ा हुआ। अल्लाह के मुकद्दस नबी बोलो क्या जरूरत है? अल्लाह ने गोश्त की 2 बोटी, इंसान के गोश्त की 2 बोटी मंगाई है, मगर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये फकीर मचल जाता है, कहने लगा मेरे अल्लाह ने मंगाई है। कहा हाथ छुरी मेरे हाथ में दो। कहा मूसा ये बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम ये बताओ कौन से हिस्से की मंगाई है, उसी हिस्से की 2 बोटी काट के दे दूं। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं कौन से हिस्से की मंगाई, चलो मैं पूछ के आता हूं। कहा नहीं नहीं मूसा, मैं अपने पूरे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं हर हिस्से में से 2-2 बोटी काट के दे देता हूं। मेरे अल्लाह ने मंगाई है, सब कुछ मेरा तन मन धन मेरे मौला पे कुर्बान है। वो मेरा दोस्त है, गोश्त की बोटी मांगे या मेरा जिस्म मांगे सब कुछ उसी का है। उस अल्लाह वाले ने पूरे जिस्म में से 2-2 बोटी काट के दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम लेके गए तो फिर कहा पता चल